नमस्कार। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना था। जिसमें दिया गया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। देख लेते इसी के लिए, ना लाभ हो ना हानि हो, ना हानि हो ना लाभ हो। अगर आप चाहते हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर आपको ना लाभ हो और ना ही हानि हो, इसके लिए जरूरी है कि आप वस्तु को जितने में खरीदे उतने में बेच दें। जैसे इस मार्कर को हमने 10 रुपए में खरीदा और इसको 10 रुपए में हमने आपको बेच दिया। 10 में लाए थे, 10 में बेच दिया, तो हमको कितना बचा? कुछ नहीं। मेरे पास में कितना गया? कुछ नहीं गया। जब आपको ना ही किसी प्रकार का लाभ हो ना ही किसी प्रकार की हानि हो, तब आप कहेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब किसी वस्तु को आप जितने में खरीदे यानी उसका क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो भी हो वही उसका विक्रय मूल्य यानी वही उसका सेल प्राइस एसपी हो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना क्रय मूल्य हो उतना ही विक्रय मूल्य हो। 100 रुपए में खरीदे 100 रुपए बेच दें, 200 रुपए में खरीदे 200 बेच दें, 50 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए और उसको 50 रुपए में बेच दें, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाए, उस कंडीशन पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट कम है? अंकित मूल्य कम है किससे? क्रय मूल्य से कितने परसेंट? 20%। तो यहाँ पे लिखे 20% क्या है? कम है। 20% मतलब 1/5। 5 में कितना कम? 1, तो है कितना? 4। क्या कम है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। जो कम है वो क्या है? अंकित मूल्य है। ये क्या है? उसका क्रय मूल्य है, जिस रेट पर उसने खरीदा है। 5 रुपए में पुस्तक खरीद के लाया था, उसने प्रिंट रेट यानी उसका अंकित मूल्य कितना डाल दिया? 4। अब अगर आप चाहते हैं कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो, तो जितने में वो वस्तु खरीद के लाए उतने बिकवा दीजिए। तो 4 रुपए अंकित मूल्य है, उसको बढ़ाएं, कितना कर दें? 5। जैसे 5 में वस्तु को बेच देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो 4 रुपए का अंकित मूल्य को हमको बढ़ा के कितना करना है? 5। कितना बढ़ाएंगे? 1। तो जरा ध्यान से देखें, कितना बढ़ाएंगे अंकित मूल्य? 1। किससे बढ़ाएंगे? 4 से। 1/4 कितने परसेंट? 25% अंकित मूल्य अगर हम बढ़ा देंगे तो हमको किसी भी प्रकार का लाभ या हानि नहीं होगी। तो आंसर कितना आएगा? 25%। इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? कितने परसेंट कम में बेचा? कितने परसेंट कम है? 20%। आंसर क्या पूछा गया है? कितना अधिक बेचे। तो इसको हम लोग वैसे हल कर सकते हैं। हमने आपको बताया एक कितना परसेंट? 100%। 1/2 कितना? 50%। 1/3 33 सही 1/3%। ये चीज अगर आपको याद हो जाए तो सवाल बहुत तेजी से हम लोग हल कर सकते हैं। 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। जब आपसे कम दिया जाए, जब आपको परसेंटेज वैल्यू कम दी जाए और बोला जाए कितना अधिक में बेच दिया जाए, कम में दी जाए अधिक में आंसर पूछा जाए, तो आंसर हमको कैसे देना है? इस तरीके से अधिक वाला आंसर हमको इस तरीके से। कितने परसेंट कम में है? 20%। आंसर देना कितने में? अधिक में। तो कितने परसेंट अधिक में देंगे? 25% अधिक में बेच देंगे, तो किसी प्रकार का नो प्रॉफिट या नो लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है? 50% कम है। क्वेश्चन क्या किया है? बोला बताइए करीम रहीम से कितने परसेंट ऊंचा है। यहाँ पे कितने परसेंट कम है दिया गया है, कितने परसेंट और ऊंचा है ये आपको पूछा गया है। तो आपको पता है डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं। आपको पता है सीरीज में क्या है? 1 बराबर कितने परसेंट? 100%। 1/2 कितना परसेंट? 50%। 1/3 कितना परसेंट? 33 का 1/3%। कितने परसेंट कम है? कम है। आंसर क्या में देना? अधिक में। आंसर अधिक में देने के लिए क्या करते हो? ऊपर लिख सकते हो। अधिक में आंसर देना ऊपर कर दो। 50% कम है तो अधिक कितना होगा? 100%। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। इसमें सवाल को हल नहीं करना है, लेकिन अगर आप सवाल को हल करना चाहते हैं तो आप हल कर सकते हैं। कितने परसेंट कम है? 50%। तो आप लिखें 50% उसकी ऊंचाई कम है, तो 50% का लिखते हैं 1/2। इसका मतलब क्या है? उसकी ऊंचाई
दो में कितना कम है, एक, तो है कितनी, एक। इसका मतलब यह है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना कम है, 50% कम है। तो कम वाली ऊंचाई किसकी है, रहीम की, और अधिक ऊंचा कौन, करीम। अब आपको यही बताना है कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। तो रहीम से करीम कितना अधिक है, एक से दो कितना अधिक है, एक। किससे अधिक है, एक से। एक बटे एक को काटे कितना आएगा, एक। एक अपने आप में कितने परसेंट, 100%। तो ये ऐसे भी आंसर निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो, दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल में कोई प्रभाव न पड़े। गुणनफल कैसे करता है, ये एक पहली संख्या है, इन दोनों का गुणा किया, दूसरी संख्या, गुणा करने पर जो डिजिट यहां पे निकल के आएगी उसको बोलेंगे इनका गुणनफल। बोलो ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा किया, जो गुणनफल निकल के आया है। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या कितने परसेंट कम हो गई, 30%। ये वाली 30% कम हो गई, तो कह रहा दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि इनका गुणनफल न बदले। पहले गुणनफल जितना आ रहा था, गुणनफल बाद में भी उतना ही आना चाहिए। कैसे हल करेंगे, 30% को साधारण में लिखते हैं 3/10। 30% को साधारण में लिखते हैं 3/10। इसका मतलब पहले संख्या 10 थी, अब 3 कम हो गई, कितनी हो गई होगी, पहले संख्या 10 थी, 3 कम हो गई, कितनी बची, 7। कह रहा अब यहां पर जो दूसरी संख्या थी, इन दोनों का गुणनफल करने पर जो गुणनफल आ रहा था वही गुणनफल अब यहां पर भी आना चाहिए। तो कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए। तो पहले तो हम लोग इसका गुणनफल निकालते हैं, यहां पर जो भी संख्या रही होगी उसका गुणन करने पर जो यहां पर आएगा वही यहां पर भी गुणा करने पर यहां पर भी रिजल्ट आएगा। यानी जो गुणनफल आएगा, जो यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा। गुणनफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, जब कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो यहाँ पर जो भी डिजिट लिखी हो उसको ऐसे पलटाएंगे और इधर वाले में जाके फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 10, इधर लिखा 7, तो अब इधर ऊपर क्या आ जाएगा 7, और इधर कितना आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करें, गुणनफल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी संख्या पहले कितनी थी 7, अभी कितनी हो गई 10, बढ़ गई कितनी 3। तो संख्या को कितना बढ़ाया गया 3, कितने से बढ़ाया गया 7 से। 3/7 परसेंट में कितना होता है 42 सही 6/7% संख्या को बढ़ाया जाएगा, ये आपका आंसर। अब कुछ लोग कह रहे हैं 3/7 को डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो हम आपको बता चुके हैं 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। 2/7 कितना होता है, एक की जगह पर 2 आ गया तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7%। इधर कितना 3/7, यहां पर लिखे 3/7, तो 3 का मल्टीप्लाई कर, 3 का मल्टीप्लाई कर, 14 दिया 42, 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। ये आपका यहां से निकाल के कर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर ले। अगर कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कितने परसेंट कम है 30%, तो यहां पर लिखे 30% कम है। 30% को साधारण में लिखते हैं 3/10, 10 में कितना कम 3, तो है कितना 7। अब बताइए इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 3 से 10 कितना अधिक है 3, सॉरी 7 से 10 कितना अधिक है, 7 से 10 कितना अधिक है 3, 3 अधिक है किससे 7 से, 3 अधिक है कितने से 7 से। 3/7 को परसेंट में क्या लिखते हैं 42 सही 6/7%। ये भी आंसर है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम लोग जो क्वेश्चन हल कर रहे थे उसमें यहाँ पर क्या था, कम दिया जा रहा था, इतने परसेंट कम है, उधर जाकर के अधिक पूछा जा रहा था। अब इसमें क्या है कि इधर क्या करेगा, अधिक देगा उधर पूछेगा। जैसे इसमें लिखा है ज्ञात करें श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, माइनस का चिन्ह कम है, प्लस का चिन्ह अधिक। तो अभी हम लोग सवाल कैसे हल करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। जब वहां पर हम लोग सवाल हल कर रहे थे तो जो भी सीरीज थी उसमें आंसर देते टाइम ऊपर की तरफ आंसर दे रहे थे, उसमें आंसर देते टाइम क्या कर रहे थे ऊपर की तरफ। इसमें क्या करना है, कितने परसेंट अधिक है, आंसर क्या पूछ रहा है
कितने परसेंट कम हो। जरा ध्यान से दीजिए, देखिए अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाह रहे हैं, एक कितना परसेंट 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%। सिर्फ कितना ही लिख रहा है, जब ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दिया गया कि कितने परसेंट अधिक है 20%। आंसर किसमें पूछा गया, कम में। जब आपसे आंसर कम में पूछा जाए और अधिक वाली वैल्यू दी जाए, कम वाला पूछा जाए, तो हमको आंसर देते टाइम पे किधर जाना है, नीचे की। जब नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारा आंसर निकल गया। कितने परसेंट अधिक है 20%। कितने परसेंट अधिक है 20%। तो कितने परसेंट कम, 16 से 2%, 16 से 2/3% कम करते हैं। ये आपका आंसर है। कितना है आंसर, 16 से 2/3% कम करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, चलिए देखिए। कह रहा राम किया है, श्याम किया है, तो कितने परसेंट कम है 20%। 20% कम नहीं, 20% क्या है, अधिक है। 20% अधिक है ना। 20% को साधारण में क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं 1/5। 1/5 अधिक है, 5 में कितना अधिक, 1, तो उसकी आय है कितनी, 6। गुड। ये बात क्लियर कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो अधिक आय किसकी है, राम की, कम आय किसकी है, श्याम की। ये श्याम की आय है, ये किसकी आय है, राम की आय। अब कह रहा बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट क्या है, कम है। तो बताओ भैया कितनी कम है, 1 कम है ना। कितने से कम है, 6 से। तो आप लिखे, आप बताइए आय उसकी कम कितनी है, श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, 1। कितने से कम है, 6 से। 1/6, 1/6 को क्या लिखते हैं, 16 सही, 2/3%। तो देखिए उसी तरीके आंसर निकल गया कि कितने परसेंट कम, 16 से 2/3% कम है। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है जिसमें बोला गया खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता सामग्री का प्रयोग, उपभोक्ता सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। यानी पहले जितना खर्च कर रहा था उतना ही बाद में खर्च करे। तो आपको इसको पहले तो डायरेक्ट ही हम लोग हल कर सकते हैं। क्या आप याद करते रहिए, एक कितना परसेंट, 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%। जितनी बार हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जितनी बार हम बोल रहे हैं, आप भी अपने मन में बोलते जाइए, जिससे आपको ये चीजें धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगी। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%। होनी ठीक है। अभी हमको क्या बोला गया है, एक खाद्य सामग्री का मूल्य कितने परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया। उपयोग कितना परसेंट कम करते हैं, आंसर क्या में पूछ रहा है, कम में। जब आंसर कम में पूछे तो हम लोग उत्तर कैसे देते हैं, कितने परसेंट बढ़ा है, 10%। कितने परसेंट कम कर दे, ये आपका आंसर है। कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 9 सही 1/11%। तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके सभी जगह दिमाग में रहेगी, तो ऐसे सवाल को हल करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आंसर कितना है, 9 से 1/11%। इसको हम लोग और जरा हल करके देख लेते हैं, कितने परसेंट बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है। 10% लिखते हैं 1/10, 10 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। कितना कम कर दे, 11 से 10 कितना कम कर दे, 1 कम कर दे, कितने से, 11 से। 1/11% में कितना, 9 सही, 1/11%। ये आपका आंसर। लेकिन इसकी वास्तविकता सवाल की क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक खाद्य सामग्री का मूल्य बढ़ गया। जैसे क्या होता है कि हम लोग 100 रुपए लेकर के मार्केट में गए, जैसे खाद्य सामग्री के मूल्य में हमने चीनी को ले लिया, 20 रुपए किलो चीनी मिल रही थी,
तो 100 रुपए में चीनी कितनी मिलेगी? 5 किलो। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से अगर हम लोग चीनी लें तो 100 रुपए में 5 किलो चीनी मिलेगी। लेकिन अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया, 20 रुपए की बजाय अब चीनी आपको मिल रही 25 रुपए प्रति किलोग्राम, तो उतने ही रुपए में चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही चीज में पूछा गया कितना मात्रा वो कम यूज करें। तो इसको देखो कैसे हम लोग हल करते हैं कि कोई भी वस्तु अगर लेने जा रहे हैं तो उसका मूल्य कितना है और हम लोग उसकी कितनी मात्रा ले रहे हैं, उस पर हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग उस पर कितना खर्च करते हैं। जैसे हम इधर बता दे रहे हैं कि आप मान लीजिए कि 25 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं और आपने 4 किलो उसकी मात्रा ली। 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 4 किलोग्राम आपने कोई वस्तु खरीदी, तो खर्च कितना करेंगे? तो खर्च कितना निकालेंगे? 25 रुपए के भाव से 4 लिया तो कितना खर्च? 100 रुपए। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए कह रहा है खाद्य सामग्री के मूल्य में कितने परसेंट बढ़ गया? 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया। कह रहा मात्रा को कितने परसेंट कम कर दें कि खर्च ना बढ़े, खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसको हल करने का तरीका वही है। 10% बढ़ गया, 10% मतलब 1/10। 10 में 1 बढ़ गया कितना हो गया? 11। 10 में 1 बढ़ गया कितना हो गया? 11। मात्रा जो यहाँ पर ले रहे थे, यहाँ पर कितनी मात्रा दें कि खर्च जो पहले हो रहा हो खर्च वही है, खर्च में कोई भी प्रभाव ना पड़े। जब इस तरह का कोई सवाल फंस जाता है तो हम लोग यही डिजिट को ऐसे पलटा करके इधर रख लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा? 11। इधर कितना आ जाएगा? 10। इसका मल्टीप्लाई किया कितना खर्च आ रहा है? 110। इसका मल्टीप्लाई किया कितना खर्च आ रहा है? 110। देखिए खर्च पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। खर्च जितना पहले हो रहा था खर्च उतना अभी हो रहा है। खर्च पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मात्रा पर प्रभाव पड़ा। पहले मात्रा कितनी ले रहे थे? 11। अभी मात्रा कितनी ले रहे हैं? 10। मात्रा कम कर दी है। कितनी कम कर दिया है? 1। कितनी कम कर दिया? 1। कितने से कम किया है? 11 से। 1/11 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं? 1/11 परसेंटेज में 9 सही है। 1/11% ये आपको इतने तरीके से हम सवाल हल कर सकते हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो बहुत तेजी से सवाल हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? 25%। तो कितने प्रतिशत कम में बेचें कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, यानी ना ही लाभ हो ना ही हानि। आपको ये चीज पहले क्लियर कर चुके हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में CP = SP। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जितने में आपने खरीदा उतने में आपको बेचना पड़ेगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने परसेंट अधिक है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। 25% को सारण के लिखते 1/4। 4 में 1 अधिक है कितना है? 5। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए है लेकिन अंकित मूल्य कितना लिख दिया है? 5। कितना कम करते हैं? 1। कितना कम कर दें? 1। कितने से कम कर दिया? 5। कितना आ गया? 20% कम करके बेचते हैं तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि एक कितना परसेंट होता है? 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही। 1/3% 1/4 25% और 1/5 कितना? 20%। अधिक है। आंसर क्या में देना है? कम में। जब अधिक दे आंसर कम में पूछे तो आंसर कैसे देते हैं? कम में आंसर ऐसे देते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं आंसर क्या निकलता है? कम में। 25% अधिक है तो कम कितना? 20%। डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं। डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो अभी आपको एक बात समझ आ गई कि इस तरीके के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सरसों के तेल के दाम कितने परसेंट बढ़ गए? 15% दाम बढ़ गया। तो उसकी बिक्री कितने परसेंट कम कर दी जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब किसी प्रकार का अधिक लाभ ना हो ना ही उसका हानि। तो देखिए इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे? 15% क्या हो गया? बढ़ गया। 15% को सारण में क्या लिखते हैं? 15% को सारण में क्या लिखते हैं? ये निकालने के लिए आप क्या करें? पहले देखिए 5% को क्या लिखते हैं? 5% को लिखते हैं 1/20। 10% को क्या लिखते हैं?
2/20 काट लिया, कितना आ गया 1/10। 15% को क्या लिखेंगे, कितने गुना है 3 गुना, तो उसको क्या करेंगे 3 गुना, कितना आ जाएगा 3/20। 15% का लिखते हैं 3/20। ना समझ आए 15% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा 100। 15 बटे कितना 100, 5 से काट लो, 5 से 15, 5 से इसको काटो कितना आ जाएगा 20। अधिक है तो 20 में 3 अधिक है तो कितना है 23। बोलो ठीक है। अब इसको कम करना है, कितना कम करना है 23 से 20 कितना कम किया 3, किससे कम किया है 23 से। लिखे इधर 3 कम हुआ है कितने से 23 से। आंसर क्या में देना परसेंट, परसेंट के लिए कितना 100 मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 300 बटे कितना 23 भाग में 23 का भाग 30 में गए, कितनी बार हुआ 1। 23 से कम 23 कितना बचा 7, कितना हो गया इधर 70। कितनी बार भाग जाएगा 23, कितना बचा 7, कितना हो गया 70। भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना बचेगा 1 बटे में कितना 23, कितना आ जाएगा 13 सही 1/3%। क्या कर दें कम कर, 13 से 1/3% कम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी लिखा हुआ है इसमें नीचे, जिसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने किसी कारण से अपना खर्च कितने परसेंट बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया। कारण समाप्ति पर वह खर्च कितने परसेंट कम कर दे कि उसकी बचत पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपको याद होगा 20% बढ़ा दिया है तो 20% क्या किया है बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया तो 20% को साधारण में क्या लिखते हैं 20% को साधारण लिखते हैं 1/5। बढ़ा दिया तो 5 में बढ़ा दिया, कितना कर दिया 6। कितना कम करेगा 6 से 5 कम करेगा, कितना कम करेगा 1। तो अभी वो अपने खर्च को 1 कम करेगा, कितने से कम करेगा 6 से। 1/6 को परसेंट में क्या लिखते हैं 16 सही 2/3% क्या कर दे कम कर दे। तो इस तरीके से आप सवाल कर लेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं 2 टाइप के क्वेश्चन हल कर लिए। पहला टाइप जिसमें यहां पर बढ़ाते थे कम देते थे, अधिक पूछते थे, इसमें अधिक दे करके। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप थर्ड। चलिए टाइप थर्ड में क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग थर्ड टाइप में देखेंगे। एक व्यक्ति की आय 10% क्या हुई बढ़ी, पुनः कितने परसेंट बढ़ गई 20%। तो अब आपको बताना है कि उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मतलब एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ाई गई, कुछ दिन बाद उसकी आय को 20% फिर से बढ़ाया गया, तो अब उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, इसको क्या मानते हैं y। अगर ये बढ़ाया गया है तो प्लस में लेते हैं, ये भी बढ़ाया गया तो प्लस में, अगर घटाया जाए तो माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी है 10%, y की वैल्यू कितनी है 20%। फार्मूला क्या लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x की वैल्यू कितनी 10, y की वैल्यू कितनी 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे कितना 100। 0 0 कट गया, कितना आ गया 20 10 30 प्लस 2 एकम 2, कितना आ गया 32%। ये आपका आंसर। ये तो आपको बुक में दिया गया कि बुक में इस तरीके से हम सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सवाल हम लोग ऐसे हल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति की आय कितने परसेंट बढ़ाई गई 10%। हम मान ले रहे हैं कि उसकी पहले जो भी आय थी कितनी थी, उसकी जो भी आय थी हम कितनी मान ले रहे हैं 100। पहले उसकी आय कितनी थी 100, अभी कितनी बढ़ाई गई 10%। 10% क्या किया गया बढ़ाया गया। तो 100 का 10% निकालो, 100 का 10% कितना 10 बढ़ाया गया, तो 100 में 10 बढ़ाओ कितना आ जाएगा 110। ये बात अगर समझ में ना आई हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है, किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो एक अंक पहले क्या लगाएं पॉइंट लगाएं। जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 10। बढ़ाना है तो 100 में 10 बढ़ाए कितना आ जाएगा 110। दोबारा कितने परसेंट बढ़ाया गया है 20%। दोबारा कितने परसेंट बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया। तो पहले इसका 10% निकालें कितना आएगा 11।
इसका 10% 11 है तो 20% कितना होगा 22। 110 का 10% 11, 20% कितना 22। 22 बढ़ाना 110 में 22 बढ़ा दी तो 110 और 22 कितना आ गया 132। पहले उसकी आय कितनी थी 100, अभी उसकी आय कितनी हो गई 132। बढ़ी है या घटी? बढ़ गई। तो आय उसकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 32। किससे बढ़ी 100 से। जब कोई भी चीज 100 से बढ़े या घटे तो परसेंट का चिन्ह अपने आप लगा दें। आंसर कितना आ जाएगा 32। बोलो भाई ठीक है। आप ऐसे नहीं कर पा रहे, एक तरीका और भी 10% पहले बढ़ी, 10% पहले बढ़ी, 10% मतलब 1/10। पहले 10 में 1 बढ़ गई कितनी हो गई 11। दोबारा कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 बढ़ गई कितना हो गया 6। कैसे हल करेंगे? पहले 10% बढ़ी, 10% मतलब 10 में 1 बढ़ गई, 10 में 1 बढ़ गई कितना हो गया 11। दोबारा 5 में 1 बढ़ गई कितना हो गया 6, 5 में 1 बढ़ गई कितना हो गया 6। मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आएगा 50, यहाँ कितना आया 66। यानी पहले उसकी आय कितनी थी 50, अभी उसकी कितनी हो गई 66। आय बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई 16 बढ़ गई। 50 में कितनी बढ़ी 16। इसको 100 बना देते हैं। 100 करने के लिए मल्टीप्लाई कितने किया 2 का, 50 दूनी 100 और 66 दूनी कितना 132। देखो 100 में कितना बढ़ गया 32, बड़ा कितने 100 तो आगे 32। अगर आप ये नहीं करना चाहते यहीं पे करना चाह रहे तो 50 से 66 कितना बढ़ गया 16। 50 से 66 पहले उसकी आय 50 रुपए थी, अभी कितनी हो गई 66, कितनी बढ़ गई 16। तो आय उसकी बढ़ गई 16, कितने से बढ़ी है 50 से। कितने से बढ़ी है 50 से। परसेंट के लिए कितना 100। इसको हल कर लीजिए, 50 से काटो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। ये बढ़। तो हम लोग तीनों तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरीके को हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, ये तरीका और ये तरीका दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सवाल को ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे, इससे हम लोग काफी लंबे लंबे सवाल भी कर ले जाएंगे और दूर तक सवाल हल कर पाएंगे। फार्मूले में हम लोग यहीं पे रुक पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोहन ने अपना व्यय पहले कितने परसेंट 15% क्या किया है घटाया है, और बाद में कितने परसेंट बढ़ाया है 5%। तो 5% क्या किया घटाया है, तो उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। पहले उसने अपना व्यय कितने परसेंट घटाया 15%, दोबारा कितने परसेंट घटाया 5%, तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की कमी हो गई। तो हम लोगों का सवाल हल करने का तरीका वही है कि पहले वो कितने रुपए व्यय कर रहा था 100 रुपए, उसने अपना व्यय कितने परसेंट घटा दिया 15% घटाया, 100 में 15% घटा दिया कितना बचा 85। दोबारा उसने अपना व्यय कितने परसेंट घटा दिया 5%। कितने परसेंट घटाया 5%। किसी भी संख्या का अगर आपको 5% निकालना है तो पहले उसका 10% निकालें। तो आप देखिए जरा इधर 85 का 10% निकालना कितना आ जाएगा 8 रुपए 50 पैसे। 8 रुपए 50 पैसे आ गए। ये 5 मतलब 5 नहीं होता, पॉइंट के बाद में आप जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 रुपए 50 पैसे ये कितने परसेंट है 10%। 5% निकालना आधा कर लो, 4 रुपए 25 पैसे कितना आ गया 5%। यहाँ पे लिखे 5% की वैल्यू कितनी है, इसी से निकाला 85 का पहले 10% निकाला फिर 5% निकाला कितना आ गया 4 रुपए 25 पैसे। तो 85 में 4 रुपए 25 पैसे कम करने हैं, तो 4 रुपए 25 पैसे अगर 85 में आप घटाना चाह रहे तो पहले पूरे 5 रुपए घटा दीजिए, कितना बचा 80। यहाँ पे लिखिए 80, लेकिन घटाने थे 25 पैसे, आपने पूरे घटा दिए 100 पैसे। तो 25 पैसे घटाने से पूरे 100 पैसे घटा के कितने थे घटा दिए 75 पैसे, वो उसको 75 पैसे वापस दे देंगे। तो 85 में 4 रुपए 25 पैसे घटाएंगे कितना बचेगा 80 रुपए 75 पैसे। तो पहले वो कितना व्यय कर रहा था 100 रुपए, अभी वो कितना रुपए व्यय कर रहा है 80 रुपए 75 पैसे। कितना व्यय कम कर रहा है 19 रुपए 25 पैसे कम कर रहा है। कितने से 100 से, तो परसेंट का निशान रखना। तो उसकी कुल व्यय में कितने परसेंट कमी आ गई 19.25%। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 19 सही 0.25 को हल करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए 0.25 लिखा है, पॉइंट से हटाएंगे बटे में कितना जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100। 0.25 मतलब 1/4 यानी 19 सही 1/4% की कमी। दोनों ही आंसर आप दे सकते हैं, दोनों ही आंसर आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप वो तरीका अपनाना चाहें
एक्स वाला, एक्स की वैल्यू कितनी 15% कमी, वाई की वैल्यू कितनी 5% कमी। तो आप देखिए जरा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स की वैल्यू कितनी 15 प्लस सॉरी माइनस में माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस माइनस का 15 गुणे माइनस का 5 बटे कितना 100, माइनस माइनस कितना आ गया माइनस का 20, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया प्लस 5 से काटो कितना आया 20, 5 से काटो कितना आया 20, यहाँ पे काटो 5, यहाँ पे काटो 5 3 15, 5 चौको 20, बोलो कितना आया। यहाँ पे 19 में से 3/4 घटाना है, जैसे ये माइनस की वैल्यू है तो आंसर क्या में आएगा माइनस में, 20 में 3/4 गए, कितना बचेगा 19, 3/4 कैसे घटेगा, एक में से 3/4 घटा देंगे, यहाँ से पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर निकलेगा, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 में 3/4 घटाने से पहले 20 में पूरा पूरा एक घटा तो कितना बचा 19, अब 1 में 3/4 घटा तो 3 एकम 4 एकम 4, 4 में 3 में कितना बचा 1 बटे कितना 4, ये आंसर आ जाएगा 19 से 1/4। तो इस तरीके से अगला सवाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले कितने परसेंट बढ़ी 20%, बाद में उसकी मजदूरी घट गई कितने परसेंट 10%, मतलब एक व्यक्ति की मजदूरी पहले बढ़ी है, पहले बढ़ाई गई कितने परसेंट, पहले 10% बढ़ाई गई, दोबारा मजदूरी कितने परसेंट घट गई 10% घट गई। सवाल हल करने का तरीका वही है कि हमने उसकी मजदूरी मान लिया कितनी 100, पहले उसकी मजदूरी 100 थी, 20% बढ़ी, 100 का 20% कितना 20, बढ़ गई कितनी हो गई 120, तो पहले उसकी मजदूरी 100 थी, 20% बढ़ गई कितनी हो गई 120, अब कह रहा है मजदूरी 10% घट गई, 120 का 10%, 120 का 10% निकालना, तो 120 का 10% कितना 12, 120 में 12 घटाइए, 120 में जैसे 12 घटाएंगे तो 120 में 12 गए कितना बचा 108, तो अब उसकी मजदूरी कितनी है 108, पहले उसकी मजदूरी कितनी थी 100, 100 से 108, 100 से 108 बढ़ गई या घट गई, घट बढ़ गई कितने परसेंट 8%, 100 से 108 कितनी बढ़ी 8, यानी 8% उसकी मजदूरी क्या होगी बढ़ जाएगी। कैसे हल करते हैं जरा देखिए, एक व्यक्ति की मजदूरी कितनी है, हमने मान लिया मजदूरी कितनी है 100 रुपए, पहले कितने परसेंट बढ़ गई 20%, 100 का 20% बढ़ा लीजिए कितनी हो गई 120, कह रहे बाद में 10% घट गई, तो 120 का 10%, 120 का कितने परसेंट 10% घट गए, 120 का 10% कितना 12, तो 120 का 10% कितना 12, 120 में 12 घटा कितना आ गया 108,